भोपाल में पीएम मोदी ने 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का शुभारंभ किया। तो वहीं इस समिट में भाग लेने के लिए दुनिया भर के निवेशक भाग ले रहे हैं। निवेशक कई फील्ड में निवेश करने की योजना भी बना रहे हैं, जिसमें प्रवासी भारतीयों के साथ विदेशी निवेशक भी शामिल हैं। सोमवार का दिन एमपी के लिए बेहद खास रहा, जब भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हुआ। पीएम मोदी ने समिट का उद्घाटन करते हुए कहा, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा अवसर आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी सकारात्मक है। पूरी दुनिया को भारत से बहुत आशाएं हैं। हम हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशन, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। जाहिर है, भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो रही है। ऐसे में निवेशक खुले मन से निवेश करने को तैयार हैं। एमपी में निवेश के तमाम अवसर हैं, खासकर टूरिज्म में। वहीं आयुष में भी तमाम निवेश हो रहे हैं। और यहाँ आने का मकसद क्या है? जी, हम लोग यूएई से आए हैं। हम लोग बेसिकली एमपी के हैं और एमपी गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करने के लिए हम लोग उनके एज अ वॉलेंटियर्स आए हैं। और एमपी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की। सो हम लोग चाहते हैं कि एमपी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इन्वेस्टमेंट करें। हमारे या बहुत सारे लोग इच्छुक हैं। जैसे भी हम लोग यूएई में यही काम करते हैं कि लोगों को ये इनकरेज करते हैं कि आप एमपी में जाएँ, यहाँ का टूरिज्म बढ़ाएं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसे देखें और समझें। तो हम लोग काफ़ी सारे लोगों को लेकर इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे यहाँ पे तो आयुष सेक्टर से बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सरकार से आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं? कि स्पेशल इंसेंटिव्स दे सरकार। अभी इनकी पॉलिसीज़ के अंदर भी पीएम मोदी ने भी मेंशन किया आयुष सेक्टर के बारे में, और पहले भी करते रहे हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ वेयर वी आर फोकसिंग, और एमपी बहुत फोकस्ड एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि हम यहीं से जड़ी बूटी खरीदते हैं और यहीं मैन्युफैक्चर करते हैं और यहीं सप्लाई करते हैं। जड़ी बूटी के अंदर फार्मर्स को स्पेशल इंसेंटिव देते हैं, बिकॉज जड़ी बूटी को ग्रो करने के लिए 3-4 साल लगते हैं, जबकि खरीफ क्रॉप को और राबी क्रॉप को तो हर 6-6 महीने में आ जाती है। वहीं इस समिट के बाद उम्मीद है युवाओं को बेहतर अवसर मिलेगा, खासतौर से फार्मा सेक्टर में। वहीं अक्षय ऊर्जा में भी काफी संभावनाएं हैं। इसके लिए आए यहाँ पर बेसिकली हम आज मोदी जी को सुनने आए थे, और जिस हिसाब से आज का ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ है, ये सबसे बेस्ट था। और हम जो युवाओं को उन्होंने जो प्रेरणा दी, और जो मोदी जी ने इतने सारे कॉन्सेप्ट पे जो आज जो है कॉन्सेप्ट पे बात करी, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही। और इतनी जो चीज़ें मध्य प्रदेश में आ रही है, उससे हम जैसे युवाओं को बहुत लाभ होगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और आगे जो हमें बेसिकली फार्मा के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम लोग आए हैं, तो उससे रिलेटेड जो उन्होंने स्कीमें लॉन्च की है और उससे रिलेटेड जो उन्होंने अनुभव बताए, वो हमारे लिए बहुत ही जो है अच्छे रहे। और हम लोग क्या हैं कि हम हांगकांग से आए हुए हैं। इस बार इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में प्रवासी मध्य प्रदेश समिट भी हो रहा है। तो पूरे मध्य प्रदेश से जो विदेशों में भारतीय लोग रह रहे हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कल सवेरे उनका प्रोग्राम है और अधिकतर लोग निवेश भी कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी, स्किल डेवलपमेंट और बहुत इस तरीके के निवेश हैं जो इंटरेस्ट लोग ले रहे हैं। एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह है। तो ऐसे बहुत सारे एरिया, टेक्सटाइल है, एविएशन है, तो ये सब चीज़ों में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। सारे लोग मध्य प्रदेश की? हाँ, सारे लोग मध्य प्रदेश के हैं। पीएम के TTT के मंत्र से निवेशक खासे खुश हैं और टेक्सटाइल और टूरिज्म में 100% वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इससे जो अभी प्रोग्रेस है उसकी 25% प्रोग्रेस होगी पक्का। ये मध्य प्रदेश हमारा बहुत आगे बढ़ने वाला है। वैसे भी हृदय स्थल है और हमारा शरीर सेक्टर में सबसे ज़्यादा आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा टेक्सटाइल और टूरिज्म और थर्ड टेक्नोलॉजी कहा, तो मेरे को तो टेक्सटाइल और टूरिज्म में तो 100% है। टेक्नोलॉजी में बाकी स्टेट्स भी हमारे साथ खड़ी हैं। टेक्सटाइल टूरिज्म में तो हमको भगवान का आशीर्वाद है इस स्टेट को। आपका ग्रुप कितना पैसा लगा रहा है इन्वेस्टमेंट? हम आने वाले 4-5 साल में करीब 2.5-3 हज़ार करोड़ रुपया लगाएंगे। 2030 तक हम हमारी जो भी अभी कैपेसिटी है उसको 3 गुना करने पे काम कर रहे हैं। जाहिर है, निवेशकों के इस इंटरेस्ट से एमपी के विकास की धारा और बहेगी। 2 दिन का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपनी मुकाम को हासिल करेगा। भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर की रिपोर्ट।